सो फाइनली आई एम स्टार्टिंग अ ब्लॉग 6 बज गए और अभी मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ बिकॉज आई हैड सम वर्क और उसमें कुछ एरर्स हो गए थे एंड वो सब ठीक करते करते 6 घंटे चले गए। ये लोग को बैन करना चाहिए जो ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना। या सो इट्स 6:16 and we will start our vlog with the same energy and same intensity. Hello, namaste, salam, sat sri akal. My name is Parth Udera. Welcome to my YouTube channel. और बस आज का दिन फ्राइडे है, इट्स अ लास्ट वर्किंग डे और काम चालू है, काम ख़त्म होने आया है। ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया, बस अभी तो मुझे नाश्ता करना है। मम्मी नाश्तो आप नाश्तो मैं कहीं खा दो नहीं मेयोनीઝ છે મને લાગ્યું નિખિલને આપી દીધી। ઠીક છે। सो वी विल बी हैविंग मायोनीज ठेपले पहली बार मेरी लाइफ का। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वियर्ड है, लेट्स सी। चीयर्स। ठेपलों को किसी के साथ भी खाओ मज़े आते हैं। ये तो प्रूफ हो गया। सो खाना मतलब नाश्ता वास्ता हो गया है। चाय मैंने पी ली थी एंड काम करते करते मैंने चाय पी ली थी 4 बजे ही। सो या आई जस्ट वांट टू से समथिंग बिटवीन दिस फ्री टाइम। सो बिटवीन दिस टाइम आई जस्ट वांट टू से समथिंग बिकॉज ये लॉकडाउन आ रहा है, आ चुका है और फिर से सारी फाइनेंशियल कंडीशन सबकी बेकार होने वाली है। ये मुझे ही पता है, ये आपको भी पता है और बाकी ना जाने कितने लोग की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल जो भी मतलब बजट उनके घर का, उनकी एक जो कोई एक ही कमाता रहेगा वो अगर कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो उनकी इनकम। सो उन लोगों की ज़्यादा मदद करने के लिए वी कैन डोनेट टू नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन डोनेट टू अवर नेबर्स विच इज़ फेसिंग समथिंग लाइक दिस। तो आप ये चीज़ ना हो आपके लाइफ में, फ्यूचर में भी कभी ऐसा ना हो। अभी आप स्टेबल हो पर फ्यूचर में क्या पता क्या हो सकता है। सो फॉर दैट यू हैव टू सेव, यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू पर्टिकुलर फील्ड। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो ये सब को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देयर आर 2 ऐप्स दैट आई वांट टू रिकमेंड फॉर यू। एक तो अपस्टॉक्स मैंने जो आपको बता दिया, जो ट्रेडिंग और वो सब करने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग और गोल्ड परचेज करने के लिए। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको एक और ऐप बताना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा खुद का अकाउंट है और मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, विच इज़ ग्रो ऐप। एंड वहाँ पे मैंने 3 म्यूचुअल फंड में मेरी SIP चालू है। 3 नहीं 4 है, 4 में मेरी SIP चालू है। एंड वो चारों के अंदर मेरा काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है, विच ऑल आर मतलब मैंने ना एक फंड ऑफ फंड रखा है, 2 मेरे इंडेक्स फंड है एंड थर्ड वन इज़ एन IT कंपनी फंड जहाँ पे मेरा जो पैसा है वो IT कंपनीज में जाता है। दूसरे 2 फंड है वो सेंसेक्स के, मतलब मेरे इंडेक्स के ऊपर है। जो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मेरा फंड के वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी। तो वो लोग कैसे करते हैं कि वो पर्टिकुलर जितने भी उसके अंदर लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो देर आर 2 फंड विच इज़ निपॉन एंड विच इज़ HDFC सेंसेक्स फंड एंड निपॉन इंडेक्स सेंसेक्स फंड। एंड देर इज़ वन मोर फंड ऑफ फंड क्वांटम म्यूचुअल फंड। वो मेरा लास्ट ईयर से ही चालू है, 2019 से चालू है, आई गेस 19 या 20 के आसपास। सो हाँ, सब मतलब आप 500 से चालू करके आप कितना भी बड़ा अमाउंट डाल सकते हो, बट मैंने 500 से चालू किया था। अब मेरा अमाउंट ज़्यादा है, बट पहले मैंने जब मैं स्टूडेंट था तब से, मतलब स्टूडेंट के आसपास की टाइप ही उसी टाइम पे मैंने चालू किया था।
और स्टूडेंट ख़त्म होते ही मेरा जो जॉब चालू हुआ था उस टाइम पे, जॉब भी नहीं, आई जस्ट जो मेरी फर्स्ट इनकम आई होगी ना, मैंने उससे वो चालू किया था आई गेस, हाँ तभी मैंने चालू किया था। और यही सब चीज़ें हैं जो बाद में ही आपको सारे रिटर्न्स भेजेगी। इफ़ यू वांट टू मैरी इन नेक्स्ट 5 years, तो दो जो फंड थे रनीपोर हैं HDFC, वो बहुत अच्छे। और अगर आपको ये सब चीज़ों में नहीं जाना है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड शेयर फंड, शेयर्स में डालना है, तो आप रिलायंस में डाल दो, आप विप्रो में डाल दो। ऐसे बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आफ्टर 20-30 years आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बिकॉज दे आर स्टेबल कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो हमेशा रहेगी, बट स्टिल वी अज्यूम दैट दे विल बी देयर बिकॉज दे आर बिग कंपनीज, और उनको बोल सकते हैं कि वो लोग रहेंगे। या दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर, बिकॉज ये सब चीज़ें हैं ना जो कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। मैं एज अ मतलब आपको बड़े भाई जैसा, या फिर आई जस्ट वांट टू से एक एडवाइजरी के जैसे आपको बता रहा हूँ। आपको पता भी रहेगी, आपको नहीं भी पता रहेगी, इन्फॉर्मेशन है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपको ऐसा लगे कि आपको कोई दोस्त है जिसको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए तो शेयर कर देना। एंड देयर इज़ अ 2 लिंक, एक तो ग्रो ऐप की, एक अपस्टॉक्स की, और देयर इज़ 1 एक्सक्लूडिंग लिंक फॉर यू गाइस, बिकॉज एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है जहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र देगा, तो उसकी भी लिंक आपको दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके सब चेकआउट कर सकते हो। यस, इट्स टाइम फॉर अ वीकेंड। तो वीकेंड में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट आप जो 24 आवर वाला वीडियो देखोगे, देख लिया होगा आपने, सो वो मेहनत मेरी पूरी रात की मेहनत है। यस्टरडे लाइक कब मैं गया था, हाँ कल की फ्राइडे पूरी रात में बैठ के वो करा था। पहली बार में वो पूरा करप्ट हो गया, सेकंड टाइम में वो हुआ है, बट अभी भी मुझे थोड़ा उसमें काम करना है। सो कल सुबह वो अपलोड हो जाएगी क्योंकि वो 27 कितने मिनट की है, कुछ तो मिनट की है, और उसका GB है कुछ 9 या 10 GB की वो फाइल है। तो इतनी बड़ी फाइल है वो, तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। बाकी तो ग्रेसी का मेरे घर पे पूरा साफ फुल मोहब्बत चल रही है, तो आप देखो उसका क्या हो रहा है। कितनी प्यारी लग रही है उसको जैसे ही हाथ हटा देंगे ना, तो देखो अभी कैसे उठती है वो, ये देखो सो कुत्तों को पालना या फिर डॉग्स को पालना या कोई भी पेट को पालना एक बच्चे से पालने जैसा ही होता है। सो दे आर लाइक अ चाइल्ड, एंड उन लोगों को वैसे ही मतलब पालना पड़ता है। उनको बार बार बाहर लेके जाना, पॉटी वगैरह करवाना, या फिर उनको सहलाना, लाड़ देना, प्यार करना, गुस्सा देना कभी कभी जब वो गलती करे। सो या आई एम अ पेरेंट, अ वेरी अर्ली एज पेरेंट हूँ मैं था कुछ 18 या 19 ईयर्स का रहूँगा when I bring her home, I adopt her from one place। इसकी स्टोरी मैं कल के ब्लॉग में बोलूँगा, पूरी ग्रेसी की पूरी कहानी मैं कैसे उसको लेकर आया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हाउ आई ट्रेंड हर, हाउ माई फैमिली एक्सेप्टेड हर एंड एवरीथिंग। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अवेक एंड सबको जय श्री कृष्ण।